औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्लो अर्ज़िन करबला कुल्लो यौमिन आशूरा। हज़रत ग्रामी क़द्र मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इस मुहर्रमुल हराम के इस अज़ादारी में दौरे हाजिर में हम किस तरह से इस वबाए कोरोना के चलते हुए अपनी तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखते हुए आज़ादारी को भी कायम व दायम रखना है। ये आज़ादारी हमारी जान है, हमारी पहचान है और इस आज़ादारी के बग़ैर हमारी पहचान नहीं है। और ये आज़ादारी वो आज़ादारी है जो वाक़े करबला से पहले भी हज़रत आदम ने इस आज़ादारी को मनाया, हज़रत नूह ने इस आज़ादारी को मनाया, बल्कि 1,24,000 अनबिया ने आदम से लेकर ख़ातम तक हर नबी ने उस वक्त ये आज़ादारी को मनाया जबकि वाक़े करबला नहीं हुआ था। जब वाक़े करबला ना होने पर यह आज़ादारी हुई है, 1400 साल से जो वाक़े करबला के बाद से आज तक यह आज़ादारी का सिलसिला जारी है, उस आज़ादारी को हम कैसे छोड़ सकते हैं और उस आज़ादारी से कैसे हम दूर रह सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये आज़ादारी इस्लाम की पहचान है। ये आज़ादारी दीन इस्लाम को दोबारा जिंदगी देने के लिए फिर ये आज़ादारी का आगाज होता है। हर साल जो चांद मुहर्रम का नमूदार होता है, वहीं से इस्लाम के इस दीन में ताजगी पैदा हो जाती है। बताओ, यकीनन हुसैन का कत्ल मोमिन के बदन में हरारत पैदा करती है। वो हरारत हरारत दीनी होती है, वो हरारत हरारत इस्लामी होती है, वो हरारत हरारत इनकलाब होता है। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन इस हरारत को जोश का नाम ना दे, इस हरारत को होश से काम करे। दौरे हाजिर के चलते हुए इस वबा में हमने रमजान से लेकर आज तक अपने होशियारी का सबूत देते हुए, अपने आप की हिफाजत करते हुए, अल्लाह के महीने में भी हमने बेहतर से बेहतर इबादत की, लेकिन रमजान के फजीलतों से हम महरूम नहीं हुए। रमजान की इबादतों से हम दूर नहीं हुए, बल्कि इबादतों में इजाफा हो गया। हुआ ये कि रमजान में हमें मस्जिद जाने से रोका गया, हमने अपने घरों को मस्जिद बना लिया। रमजान में मस्जिद में जमात कराने पर पाबंदी लगाई गई, हमने अपने घरों में जमात कायम कर लिए। रमजान मुबारक में हमें कुरान की तिलावत से रोका गया, हमने हर अपने अपने घरों में
कुरान की तिलावत शुरू कर दी। ये रोका जाने का मतलब कोई जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि इस दौरे हाजिर के कोरोना वबा और कोरोना बीमारी के एहतियात के तदाबीर के लिए माह रमजान मुबारक में हमें ये तमाम चीजों को रोकें। लेकिन हमने रमजान की अजमतों को पामाल होने नहीं दिया, रमजान की बरकतों को हमने बाकी रखा और रमजान के इस हुर्मत को हमने बाकी रखा। तो उसी तरह मैं आप हजरात की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि ये वबा का खात्मा अभी नहीं हुआ है। इमाम हुसैन के इस आज़ादारी के वसीले से हम दुआ भी करें हर एक के लिए और इस कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें और हम उसी तदबीर के मुताबिक जो रमजान मुबारक में हमने अंजाम दिए थे उसी तरह इस माह मुहर्रमुल हराम में भी अगर हमें आशुर खानों में मजलिस करने से रोका जा रहा है, अगर हमें कोई आज़ादारी के अमल को अंजाम देने से रोका जा रहा है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने घरों को आज़ा खाना बनाएं, घर घर मजलिस करना शुरू कर दें, हर घर में फर्श अज़ा बिछा दें, हर घर पर सिया परचम लगा दें और हर जगह पर हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद हो जाएं। गम के इस अय्याम में अपने चेहरों को गमज़दा बना लें और अपने घरों में आज़ादारी शुरू कर दें। जिस तरह से एक नोहे का मिसरा है कि घर घर मातम दर दर मातम तेरा होता रहेगा मौला मातम। ये दौर एक आजमाइश का दौर है और मैं तो ये कहता हूं ये भी एक हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि जो दौर हमारे हाजिर में गुजर रहा है कोरोना के नाम से, कोरोना के इस खतरनाक बीमारी के नाम से, उस दौर का फायदा उठाते हुए आज हमारे लिए एक बेहतरीन मौका यह है कि इस साल का मुहर्रम हम खुलूस और खुजू व खुशू के साथ, जिसमें रियाकारी का असलन जरा बराबर भी शोभा पाया न जाता हो, वो आज़ादारी हमें मैसर हुई है। मेरे अजीजों दोस्तों, ऐ हुसैन इब्न अली के चाहने वालों, ऐ मातमदाराने मजलूम करबला, ऐ इमाम हुसैन पर गिरिया करने वालों, आपके लिए आज़ादारी का एक बेहतरीन मौका यह है कि हम लोगों के मौजूदगी में अपने कलाम पेश करते थे, नोहा पेश करते थे, मरसिया पेश करते थे, गिरिया करते थे, मातम करते थे, लेकिन आप अपने खुलूस का इजहार करके अपने घर में इखलास के साथ हुसैन पर रोने की कोशिश करो। इखलास के साथ अपने घर में नोहा पढ़िए, खुलूस के साथ अपने घर में मरसिया पढ़िए। जब ये नोहा मरसिए बगैर किसी रियाकारी के खुलूस से दिल से होगा तो शायद मेरा मौला इमाम ज़माना हमारी आज़ादारी से खुश होकर साल आइंदा तक माह मुहर्रमुल हराम में हमारे साथ आज़ादारी में शरीक हो सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बिलखुसूस मेरे नौजवानों, आप लोगों के पास ज़राए इब्लाग कसीर तादाद में मौजूद है। ये इस साल
अपने हुसैनी होने का दावा अमल में पेश करें और आपके पास ज़राए इब्लाग बहुत ही बेहतर तरीके से आप जानते हैं, यानी तबलीग के ज़राए इब्लाग का मतलब तबलीग के ज़राए कौन से हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी तरीके से ये ज़राए इब्लाग है, उस ज़राए इब्लाग के जरिए से अपने अपने तस्वीर को डालना बंद कर दीजिए। इस साल अपने तस्वीरों की जगह पर इमाम हुसैन के अखवालात को, इमाम हुसैन इब्न अली के पैगामात को और मकसद आज़ादारी को, मकसद करबला को, मिशन इमाम हुसैन को इस तरह से फैला दीजिए कि ये 2 महीने 8 दिन सिर्फ हर एक डीपी पर, हर एक फेसबुक में, हर एक व्हाट्सएप में, हर एक ट्विटर में, हर एक इंस्टाग्राम में जो ज़राए इब्लाग है, उन तमाम तबलीगात के मौके को फायदा उठाते हुए इमाम हुसैन के पैगामात को आम कर दीजिए। और इतना आम करिए, अपने फोटोज अपलोड करना छोड़ दीजिए। 2 महीने 8 दिन आप अपने फोटोज को निकाल दीजिए, सिर्फ हुसैन हो, हुसैन हो, हुसैन हो, मकसद हुसैन, किरदार हुसैन, मिशन हुसैन, आज़ादारी हुसैन। बस इसी चीज को 2 महीने 8 दिन सारी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि दुनिया वाले इस पैगामात को सुनकर, इस अखवालात को सुनकर, इस हुसैनियत को जानकर ये साबित हो जाए और ये बेदारी पैदा हो जाए कि हर इंसान हुसैनियत के रास्ते को अपनाने पर मजबूर हो जाए। इस तरह अपने तबलीगात के जरिए से आप भी मुबल्लिग बनिए और सारी दुनिया को बता दीजिए कि हुसैन क्या है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और हमारे हुकूमत ने इस माह मुहर्रमुल हराम के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा हम इस कानून पर अमल करें और जो हजरात मजालिस का इनेकाद करते हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ने इसमें मजलिस को इनेकाद करने की जो है इजाजत दी रखी है, लेकिन चंद लोगों के साथ, 40 या 50 लोगों के साथ, इसके बावजूद भी हर मजलिस को इनेकाद करने वाला अपने आशुरखाने में, अपने आस्थाने में, अपनी बारगाह में सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स रखने की कोशिश करें और लोगों को डिस्टेंस के साथ बिठाएं और आने वाले हजरात से मास्क पहनकर आने की गुजारिश करें। इन तदाबीर के साथ अगर हम इस दौरे हाजिर के आज़ादारी को मनाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं अक्सर ये दुआ करता रहता हूँ कि परवरदिगार जिस तरह अहले बैत को रिज्क से दूर रखा है, हम मुहिब्बान अहले बैत को भी इस दौरे हाजिर के कोरोना वायरस से दूर रख। अपने लापरवाही की वजह से कि ऐसा ना हो कि हमारे कौम और मिल्लत में ये वबा फैलने लगे और इस वबा के फैलने पर हमारी कौम और मिल्लत बदनाम हो। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। और बिलखुसूस हुसैन इब्न अली की बारगाह में यही दुआ करते रहेंगे, हम तमाम को इस कोरोना बीमारी से महफूज फरमा।